Good afternoon, children. So, in today's video lecture, there is a audio fault. So, again, I have record it and sent to you. Okay, we start now. Answer the following. We have done last lecture. Fill in the blanks. You have to write the hard words from this worksheet. Give 3 examples of active volcano. 3 examples of active volcanoes आप दे सकते हैं. The answer is Mount Vesuvius, then Mount Erebus and Mount Fuji are examples of active volcano. What are focus, epicenter and aftershock? So we have to write keywords of focus and epicenter from the textbook, and aftershock के लिए आफ्टर द फर्स्ट बिग क्वैक, बड़ा क्वैक आने के बाद स्मॉलर क्वैक्स में कंटिन्यू टू अकर, छोटे छोटे आँच के क्वैक या ट्रेमर आते रहते हैं, में कंटिन्यू टू अकर, कंटिन्यू आते रहते हैं, आर कॉल्ड आफ्टरशॉक, उसको आफ्टरशॉक बोलते हैं. ओके, नाउ वी मूव टू द अनदर क्वेश्चंस. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक की इफेक्ट क्या होती है? तो आंसर इज बिल्डिंग में डेवलप क्रैक्स, बिल्डिंग में क्रैक पड़ जाती है, और फॉल डाउन, गिर भी सकते हैं. ट्रीज गेट अपरूटेड, ट्रीज उखड़ जाते हैं, ज़मीन से उखड़ जाते हैं, अपरूटेड. नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन कोज लैंडस्लाइड एंड फायर्स, लैंडस्लाइड हो सकती है, फायर लग सकती है. देन नेक्स्ट पॉइंट, अंडर सी अर्थक्वेक कैन कोज सुनामी, सी के अंदर जो अर्थक्वेक होने से सुनामी हो सकता है. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर टाइडल वेव्स, हाउ आर दे कोज? टाइडल वेव मतलब क्या? टाइडल वेव मतलब क्या और उसका कैसे वो होता है, फॉर्म होता है? टाइडल वेव मतलब है answer is a tidal wave is the periodic rise and fall of sea level. सी लेवल का पीरियोडिक राइज मतलब के आगे आना, और फॉल मतलब के हम उसको सीधी सी भाषा में गुजराती में क्या उसको बोलते हैं, भरती एंड ओट. राइट. टाइड्स एंड एब्स. फॉल, इट इज़ कोज बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. वो क्यों होता है? हाउ आर दे कोज? इट इज़ कोज बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सन, मून एंड द अर्थ. ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में होता है? सन, मून एंड अर्थ के बीच में जो होता है, इसलिए वो होता है टाइडल वेव. राइट. एंड tsunami are massive ocean waves caused by undersea earthquakes, volcanic eruption and landslide. Landslide से भी ये लैंडस्लाइड से भी हो सकता है. राइट. देन that you have to write as an answer. Now we move to the another exercise D. You have to do yourself in homework. Complete the concept map given below. Now we move to the क्वेश्चन बैंक. राइट. क्वेश्चन बैंक के लिए
आपको आंसर सब दिए गए हैं, इसके पिक्चर्स मैं आपको भेजूँगा। और फर्स्ट वन है अंडरलाइन द इनकरेक्ट वर्ड, तो और उसकी जगह पर करेक्ट वर्ड लिखो। वोल्केनोज आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल माउंटेन, सिलिंड्रिकल की जगह पर आएगा कॉनिकल। देन सेकंड वन, देर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ देयर एक्सप्लोजन, तो उसकी जगह पर नेचर की जगह पर आएगा नॉट नेचर बट आएगा फ्रीक्वेंसी आएगा, राइट। ओके, थर्ड वन, अर्थक्वेक्स कैन बी एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। अर्थक्वेक्स की जगह पर आएगा वोल्केनोज, राइट। फोर्थ वन, द फर्स्ट सिस्मोग्राफ वॉज मेड इन इंडिया, इंडिया की जगह पर आएगा चाइना। देन सुनामी इज ए चाइनीज वर्ड मीनिंग हार्बर वेव्स, नॉट चाइनीज वर्ड, चाइनीज की नीचे अंडरलाइन एंड वो वर्ड की जगह पर आएगा जापानीज। ओके, देन गिव वन वर्ड, चाइनीज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक्स विथ ए पॉट एंड फ्रॉग्स, सिस्मोग्राफ उसको बोलेंगे। स्केल टू मेजर अर्थक्वेक इंटेंसिटी हैज़ 8 लेवल्स, तो कौन सा स्केल है, रिचर स्केल। ओके, थर्ड वन, हार्बर वेव, वाटर मूव्स एट ग्रेट स्पीड goes by undersea activity, so that is the one word is answer is tsunami. And tremors, after a big quake rocks fall down back into place, तो उसको बोलेंगे आफ्टर शॉक्स। सी, आंसर द क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। तो इसकी जगह पर आएगा पहले की एफ से स्टार्ट होता है, तो फोकस इज़ द अंडरग्राउंड पॉइंट वेयर अर्थक्वेक्स बिगिन, जो आपको पता ही है। देन ओ से स्टार्ट होता है, तो ओलंपस मॉन्स इज़ द बिगेस्ट क्रेटर इन द सोलर सिस्टम। देन ई से स्टार्ट होता है, तो इरूप्शन ऑफ मैग्मा हैपन्स थ्रू द क्रैक्स इन द अर्थ के क्रैक्स से मैग्मा बाहर निकलता है, इरूप्शन होता है। यू से स्टार्ट होता है, तो अंडरग्राउंड वाटर गेट्स हीटेड अप बाय हॉट रॉक्स बीनाथ द अर्थ सरफेस के नीचे जो वाटर गर्म होता है बाय हॉट रॉक्स। ओके, नेक्स्ट वन, एम की जगह पर रिचर आर करने का है। रिचर स्केल मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक्स, that is we have done. Now the first answer, how do aftershock occur? The answer is it occur when rocks that have been moved out of place, अपनी जगह से वो हिल गए होते हैं, start falling back into place, और जब वो अपनी जगह पे वापस आते हैं इसलिए आफ्टरशॉक होता है। आंसर नंबर 2, लावा हाउ आर रॉक्स फॉर्म, रॉक कैसे फॉर्म होता है, तो आंसर इज लावा कूल्स इट सॉलिडिफाई सो रॉक्स आर फॉर्म। लावा ठंडा होता है और सॉलिडिफाई होता है, मतलब कि ठंडा हो जाता है और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए रॉक्स फॉर्म होता है। तो आंसर 3 जो है व्हाट आर फोकस एंड एपिसेंटर, वो टेक्स्ट बुक में से आपको करना है। आंसर नंबर 4, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, ऑलरेडी आंसर ऑलरेडी दिया गया है, ऑलरेडी वर्कशीट में भी है। विच 3 नेचुरल फिनोमिना कैन अफेक्ट ए पीसफुल लाइफ, तो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, अर्थक्वेक्स, टाइडल वेव्स एंड सुनामी, देन वोल्केनिक इरप्शंस या पैंडेमिक, कोई भी। ओके, बाय एवरीवन स्टूडेंट्स।